हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट चैप्टर का सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको एक दो बातें बताना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि यह एक्सरसाइज एक्सपेंशन पे बेस्ड है। एक्सपेंशन कैसे किया जाता है हम अभी आपको बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको आप पूरा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट का कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनता है। तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। यानी कि A1 को B2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए A2 B1 से। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। A1 B2 माइनस A2 B1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्सपेंड हो गया, यानी इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना मिल गया। यदि 3/3 डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे आप एक्सपेंड करेंगे? तो आप इसको पहले 2/2 में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप A1 लेंगे, हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मीन्स रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, वो मेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 R2 क्या है मैट्रिसेस में आपको पता ही है, ये R1 है, R2 R3 मैट्रिसेस में आप सीख चुके हैं, C1 C2 C3। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हम हमेशा R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे करते हैं आप इसको ध्यान में रखिए। A1 जब लेंगे तो ये A1 किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आपको भूल जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या? बचा आपके पास B2 C2 और B3 C3। फिर हम B1 जब लेंगे तो इसका कोफैक्टर माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे B1 लिखना है, B1। और B1 जब लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम भूल जाना है। तो बचेगा क्या? A2 C2 A3 C3। तो यहां पे दीजिए A2 C2 नहीं हो, यहाँ पे A2 B2 C2 है, A2 C2 A3 C3 ये बचेगा। और प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे चलता है, जो कि आपको पता होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। फिर C1 लिखिए और यहाँ पे क्या बचेगा? आप C1 लेंगे तो किसको भूलना है? फर्स्ट रो को तो भूलना ही है और थर्ड कॉलम को अब भूलना है। यानी C1 जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको भूल जाना है। तो C1 को जब भूल जाएंगे तो बचेगा क्या? A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। अब आपके लिए आसान है, क्योंकि अब ये सेकेंड ऑर्डर में जब आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर माइनस कर दीजिए सभी को। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2 आएगा, माइनस B1 होगा। यहां से A2 C3 माइनस A3 C2 और फिर ये प्लस आएगा C1 A2 B3 माइनस A3 B2 ये आएगा। यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, माइनस के बदले में प्लस जब लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये A3 C2 माइनस A2 C3 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यदि प्लस लेंगे
तो A3C2 माइनस A2C3 करना है, एक ऑर्डर मेंटेन रखना है। तो यदि 2/2 डिटर्मिनेंट है तो इस तरीके से, और 3/3 डिटर्मिनेंट है तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। A1 लेंगे तो B2C3 माइनस B3C2, B2C3 माइनस, जब B1 लेंगे तो A2C3 माइनस A3C2, और जब C1 लेंगे तो A2B3 माइनस A3B2 होगा। लेकिन जब B1 लेंगे तो उस समय प्लस माइनस पे आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम आपको यूएफओज के बारे में बताएंगे। आज का यूएफओज बहुत ही स्पेशल नंबर है। हाँ जी, बहुत ही स्पेशल नंबर है, यानी नाम ही उसका स्पेशल नंबर है। तो देखते हैं क्या है। तो आज का अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस है स्पेशल नंबर। अब ये नंबर क्या होता है? ये नंबर है जैसे 145 एक नंबर है, इसमें आप फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 कीजिए। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब सबको प्लस कीजिए, ये होगा 1 प्लस ये 24, और ये हो जाएगा 2 3 जा 4 4 जा 1 2 3 4 5, 2 3 जा 6 4 जा 120 होगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, कितना आएगा? 145 आ गया। तो यही स्पेशल नंबर है कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द factorial of digits of a number is equal to number itself. Sum of the factorial of digits of a number is equal to number itself. यानी कि कोई भी नंबर है उसका डिजिट्स का फैक्टोरियल का सम क्या होगा? नंबर के इक्वल ही होगा। तो अब आप लोग ढूंढिए कि और कौन कौन से स्पेशल नंबर हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। वैल्यू निकालना है, 2/2 का है, ये भी क्या है? 2/2 का है, और ये भी 2/2 का ही। 2 रो 2 कॉलम है। हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे डिटर्मिनेंट्स में। तो हमने अभी आपको बताया 2/2 को क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 4। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा? -2, और ये हो जाएगा +20, कितना आ गया? -2 + 20 तो 18 हो गया। 18 इसका आंसर है। नंबर 2 का फर्स्ट में देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। नंबर 3 में देखिए यहाँ पे 2 का 2 ही है, ये 2 का 2, ये क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए। तो जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। देखिए ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? ये है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। जैसे आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए ये इसी फॉर्म में है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। एक्स के जगह में यहाँ पे एक्स, ए के जगह में एक्स है और बी के जगह में 1 है। फिर एक दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे काम करेगी, कौन सी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम करेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस
1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका आंसर होगा। 3 नंबर देखिए, इफ ए इज ए मैट्रिसेस 1 2 4 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a क्या है, मैट्रिसेस है, तो आपको लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो लेफ्ट साइड पहले निकालिए, तो LHS से जब आप सॉल्व करेंगे a आपको इतना है तो 2a कितना होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर बाय ए मैट्रिक्स कितना होगा, सभी एलिमेंट्स में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको पता है मैट्रिक्स चैप्टर में हमने बताया था 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 और फिर ये 2 इंटू 2। तो ये 2a आपको मिल गया 2 4 8 4। अब 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ध्यान रखिए, 8 4 जा 32। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 32 मीन्स माइनस 24। ये LHS हुआ। अब RHS में आप देखिए क्या होगा, RHS में पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस 4 इंटू 2। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 8 यानी कि ये आ गया आपका माइनस 6। लेकिन इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू माइनस 6 कितना आ गया माइनस 24। तो LHS भी माइनस 24 है और RHS भी माइनस 24 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया। यदि हम प्रॉपर्टीज से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ये मैट्रिक्स चेंज होगा 2 4 8 4 में, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 4 8 4, ये एक डिटर्मिनेंट मिल गया। और आपको पता है डिटर्मिनेंट के केस में हर एक रो और हर एक कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है 2 है और इसमें कॉमन क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 बाहर निकाल दीजिए, बचेगा क्या 1 2 4 2। और ये क्या है डिटर्मिनेंट होगा, ये है आपका 1 2 4 2, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच गया। तो प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेंशन सीख रहे हैं इसलिए एक्सपेंशन से बताए हैं। 4 नंबर भी बिल्कुल 3 के जैसा है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको प्रूफ करना है। तो LHS पहले आप कैलकुलेट कीजिए। LHS में आप सबसे पहले क्या निकालिए 3a निकालिए। तो 3a मतलब कि ये मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस में तो आपको पता है कि यदि a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये 3 हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12 मिलेगा। और इसका अब क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट जब इसका निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 3 लेंगे तो क्या बचेगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 0 12, माइनस 0 लेंगे तो बचेगा 0 6 0 12, और प्लस 3 लेंगे तो बचेगा 0 6 0 3 0 0, ये बचेगा। फिर आप एक्सपेंड कीजिए जैसा 2/2 का करते हैं, तो ये 12 3 36 माइनस 0, ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 0,
ये 0 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 36 108। अब RHS चेक कीजिए, RHS क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले आप निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहां से 1 जब लेंगे तो डिटर्मिनेंट होगा 1 2 और 0 4 का, और माइनस जब 0 लेंगे तो डिटर्मिनेंट होगा 0 2 और 0 4 का, और जब 1 लेंगे तो डिटर्मिनेंट होगा 0 1 और 0 0। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका भी देखिए क्या होगा 0 ही होगा। तो क्या हो गया ये 4। अब इसको यदि 27 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 मल्टीप्लाइड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 4 यानी 108। तो देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल हो गया। तो यहां से कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा कि जब ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 यानी कि ये 3 टू द पावर क्यूब ए आ रहा है। जब 2a लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यानी क्या 8 हो जाएगा। और n जब लेंगे तो क्या हो जाएगा n टू द पावर क्यूब ये होगा। तो इस बात को आप हमेशा ख्याल रखिए कि मैट्रिसेस में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होता है, और फिर जब हम उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऑर्डर का है तो पावर 3 हो जाएगा। जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पे पावर क्या होगा 3 ऑर्डर का है तो 3 और 2 ऑर्डर का होगा तो 2 होगा। ये बात ख्याल रखें, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखे थे कि 2a जब किए थे तो क्या मिला था हमें 4 मल्टीप्लाइड ऑफ a यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड ऑफ a मिला था। तो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है ऐसा क्वेश्चन, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। 5 नंबर में डिटर्मिनेंट है, इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड जब करेंगे, हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, 3 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 5 0 माइनस क्या है -1 होगा। फिर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 3 0, और फिर जब आप यहाँ पे -2 लेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बचेगा 0 0 3 -5। अब बस सिंपल है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 माइनस माइनस और माइनस 3 माइनस हो गया तो -6 नहीं होगा -5 इंटू -1 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 माइनस 3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा, प्लस -2 तो माइनस हो जाएगा, ये -2 इंटू 0 माइनस 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 ही होगा। फिर इसको करेंगे तो -15 ये हो जाएगा +3 और ये 0, तो -15 + 3 -12। इसमें भी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। तो 3 है पहला एलिमेंट, बचेगा डिटर्मिनेंट क्या 1 -2 3 1 का माइनस लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये याद रखिए। उसके बाद माइनस लेंगे तो -4 डिटर्मिनेंट होगा 1 -2 2 1 का, और फिर +5 लीजिए तो 1 1 और 2 3। इसको फिर आप एक्सपेंड कीजिए। 3 2/2 का तो आप आसानी से कर सकते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, और फिर +5 ये हो जाएगा 1 इंटू 3 -1 इंटू 2।
सॉल्व कर लीजिए। ये 3 हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5 3 माइनस 2। ये कितना आएगा 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। सॉल्व कीजिए। 21 25 देखिए 46 आएगा। 20 प्लस 21 41 प्लस 5 46। तो ये थर्ड नंबर देखिए, इसको भी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। तो पहला एलिमेंट 0 है, डिटर्मिनेंट आपका क्या बचेगा 0 माइनस 3 3 0 है तो 0 ही होगा। -1 डिटर्मिनेंट हो गया -1 -3 -2 0 -1 -3 -2 0 और फिर ये प्लस क्या हो जाएगा 2 -1 -3 -2 0 सॉरी -1 0 -1 0 -2 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो 0 ही होगा। -1 है तो ये तो क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू 0 -2 इंटू -3 और प्लस 2 है, ये हो जाएगा -1 इंटू 3 -2 इंटू 0। देखिए क्या आएगा, तो माइनस ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3 2 जा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा -6 2 3 जा 6 और माइनस है तो -6 और ये फिर माइनस माइनस प्लस 0 तो 0 का कोई मतलब है 6 माइनस 0 है। तो सेम वही क्वेश्चन है। अब आप लोग सीख गए होंगे हमें क्या करना है। जब पहला एलिमेंट लेंगे तो पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को भूल जाना है। तो डिटर्मिनेंट आपका बचेगा 2 -1 और -5 0 का। फिर माइनस लेना है -1 क्योंकि ये प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है और यहाँ पे -1 है तो आपका डिटर्मिनेंट किसका बचेगा 0 -1 और 3 0 0 -1 3 0। फिर यहाँ पे -2 है, -2 जब लेंगे तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूलिए, बचेगा आपका 0 2 3 -5। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 इंटू 0 -1 इंटू -5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 0 -3 इंटू -1 और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 -5 0 -5 0 होगा यहाँ पे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये -3 इंटू 2 फिर ये 2 हो गया 0 माइनस 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 -5 और प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 और ये -2 और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -6। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो -10 हो गया, -10 प्लस 3 -10 1 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 तो -10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे मैट्रिसेस दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, वही काम आप कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए इसको डिटर्मिनेंट मान लीजिए, यानी कि ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा ये 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब इसको एक्सपेंड कीजिए। 1 जब लेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा 1 -3, ये रो और इस कॉलम को भूल जाइए, 1 -3 4 -9 माइनस लीजिए, यहाँ पे प्लस होता है माइनस प्लस ये याद रखिए, ये फिर से 1 है। डिटर्मिनेंट बचेगा 2 -3, अब इसको भूल जाइए 2 -3 5
माइनस 9, 5 माइनस 9, फिर प्लस -2 लीजिए। तो अब क्या करना है, इन दोनों को भूलिए और ये बचेगा 2154, 2154। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 और -4 इंटू -3 -1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू -9 -18, -5 इंटू -3 और फिर -2 लिखिए, ये हो जाएगा 8 माइनस 5, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5। ये आपका हो जाएगा -9 और माइनस माइनस प्लस, -9 प्लस 12, 4 3 जा 12, माइनस ये हो जाएगा -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा -2, 8 माइनस 5 3। फिर देखिए ये -3 हो गया, -3 नहीं +3 और ये हो जाएगा -3 + 3 और ये हो जाएगा -3 2 जा 6। तो देख लीजिए ये 0 आएगा। 7 नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 4 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 और x 6x है। तो जब इक्वल है तो डिटर्मिनेंट इक्वल है। आप ये गलती मत कीजिएगा, ये मैट्रिसेस नहीं है कि हर एक एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे मैट्रिसेस होता तो आप क्या करते, 2x इज इक्वल टू 2 कर देते और फिर x इज इक्वल टू 1। ये गलत होता है, ये मैट्रिसेस के लिए सही है लेकिन डिटर्मिनेंट में ये एक नंबर है, डिटर्मिनेंट नंबर इक्वल होगा तो आपको क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वल करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 और ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। देखिए क्या होता है, 2 माइनस 20 और ये हो जाएगा 2x² माइनस 24। तो 24 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x² और फिर ये वैल्यू जो होगा तो आपका 6 इज इक्वल टू 2x² यानी कि 6/2 इज इक्वल टू x²। ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ऐसे करना है आपको। 2x, बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 करेंगे, x का वैल्यू 1, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 1, तो दोनों इक्वल तो होगा लेकिन मैट्रिसेस इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो जब डिटर्मिनेंट का साइन और मैट्रिसेस का साइन हो तो क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन है, डिटर्मिनेंट को इक्वल करना है यानी ये एक नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 2x इंटू 3, ये करना है। तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 2 6x। तो ये आ गया आपका -2 और ये हो गया -x, तो x इज इक्वल टू 2, ये आंसर होगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। तो चॉइस देखने से लगता है ये चारों ऑप्शन सही है। जैसे x का वैल्यू 6 लेंगे तो 6 2 18 6 मिल जाएगा, -6 से तो ये आप -6 से नहीं होगा लेकिन 0 यहाँ पे आप देखिए 6 इंटू 6 36 माइनस 36 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये सभी ऐसे ऑप्शन होते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और उन्हें लगे कि सारे आंसर सही हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही सही है। और वो सही आंसर क्या है, आप जब डिटर्मिनेंट को इक्वल करेंगे तब पता चलेगा। तो इसको आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई
और तब इक्वल कीजिए, ये नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 6 6 36 माइनस 18 2 जा 36, तो ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स से रूट जब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 36 यानी कि प्लस माइनस 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बी इसका सही आंसर है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।